नमस्कार दोस्तों। आज हम क्यूब और क्यूब रूट के आगे का पढ़ेंगे। इसमें देखिए हमने पीछे पीछे वाली वीडियो में हम सीखते आए हैं, तो इसमें कुछ और चीज़ें बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे 1 से 10 तक का क्यूब हमें ये है, 1 से 10 तक का क्यूब लिख लिए। इसमें एक चीज़ और इसमें देखने को मिलता है, इसमें एक चीज़ और होता है। संख्याएं हमारे पास दो तरह की, नेचुरल नंबर पे दो तरह की संख्या होती है, सम संख्या और विषम संख्या, यानी ओड और इवन नंबर। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सेट्रा, ये नेचुरल नंबर है। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में ये देखिए दो तरह की संख्या आती है। एक तो ओड नंबर होता है, एक इवन होता है। तो हमारा ओड ये 2 4 6 8 10, ये हमारे क्या है? ये हमारे इवन नंबर है। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर है हमारा। इवन नंबर कौन से? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे। और दूसरा होता है ओड नंबर। ओड नंबर ओड नंबर हमारा कौन सा होता है? ओड नंबर में होता है ये, ओड नंबर में हमारा ये होता है, ये 1 3 5 7 9 11, ये हमारे कौन सा नंबर होते हैं? ओड ओड नंबर होता है हमारा। ओड नंबर कौन सा होता है? 1 3 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा। तो इसमें ये पैटर्न देखिए, 2 में 2 जोड़ दीजिए, अगला इवन नंबर आ जाता है। यानी ये इवन ओड नंबर, यानी ये विषम संख्या होती है। इसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या विषम संख्या और इवन नंबर ये सम संख्या होती है। सम संख्या सम संख्या 2 4 6 8, यानी इवन नंबर 2 4 6 8 होता है। 10 यानी 2 के अंतर पे होता है। पहला हमारा इवन नंबर यानी सम संख्या कौन सा होता है? 2 होता है। 2 में आप 2 जोड़ दो, अगला आ जाता है 4। 4 में 2 ऐड कर दो, 6। 6 में 2 ऐड करो, 8। 8 में 2 ऐड करो, 10। यानी 2 ऐड करते जाओ। हमें पहला हमारा 2 होता है, पहला ध्यान रखना है, उसमें 2 ऐड करते जाओ, आगे का आता जाएगा। यानी ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और जो ओड नंबर होता है यानी विषम संख्या होती है, ये पेयर में नहीं होता। ये पेयर में नहीं होता। ये एक पहला विषम संख्या 1 होता है, उसमें 2 जोड़ दो, अगला निकल जाता है 3। 3 में 2 जोड़ो, 5। 5 में 2 जोड़ो, 7। 7 में 2 जोड़ो, 9। 9 में 2 जोड़ो, 11। तो यानी 2 के डिफरेंस में ये विषम संख्या यानी ओड नंबर भी 2 के डिफरेंस में होता है। ठीक है, तो हमें ये देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक संख्याओं का क्यूब निकाला गया है, घन निकाला है मैंने। तो इसमें ये देखिए, इसमें इसमें सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10।
ये कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है। तो सम संख्या का घन घन यानी क्यूब निकाले हैं, सम संख्या का यानी घन भी सम संख्या ही होता है। 2 का घन 8 है, 4 का घन 64 है, 64 सम संख्या है। 6 का घन 216 है, ये भी एक सम संख्या है। 8 का घन 512 है, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। और 10 का घन 1000, ये भी एक सम संख्या है। तो हमने ये सीखा सम संख्या का घन भी सम संख्या ही होता है। ठीक है ये। और इसके बाद जो बच गया वो विषम संख्या होती है। जैसे हो गया 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 हो गया। ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या भी दो दो के अंतर पर होते हैं। तो इसके जो क्यूब है यानी घन है, 1 का घन 1 ही होता है, ये विषम संख्या है। 3 का घन कितना है? 27, यानी 27 भी एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है, 27 भी विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है, 5 का घन 125 है, 125 भी विषम संख्या है। और इसके बाद 7 एक विषम संख्या है, इसका घन भी आया है, वो विषम संख्या ही है। और उसके बाद 9 एक विषम संख्या है, इसका घन भी एक विषम संख्या ही है। यानी सम संख्या का घन सम ही होता है और विषम संख्या का घन विषम ही होता है। घन यानी क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। विषम संख्या का घन भी विषम संख्या होती है और सम संख्या का घन भी सम संख्या ही होती है। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए। अच्छा, दूसरा चीज, किसी संख्या का घन करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? तो एक एक अगर इकाई का अंक की संख्या का उसका घन करेंगे तो उसके भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर की संख्या का इकाई का अंक 4 होगा, उसका घन करेंगे तो 4 ही आएगा। 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो 6 ही आएगा, 9 होगा तो 9 ही आएगा, 0 होगा तो 0 ही आएगा। लेकिन हमारे पास ये दो संख्या ऐसी होती है, 4 संख्या यानी 2 का घन करने पे 8 आता है, तो ये अलग होता है बस। ये तो बाकी तो सेम आता है। इकाई का यानी यूनिट प्लेस डिजिट, अगर 4 डिजिट यानी 4 है तो 4 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो उसे घन करेंगे तो उसका घन का भी इकाई का वही संख्या आएगा जो उस संख्या के इकाई का अंक है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर आता है। अगर संख्या के इकाई का 2 है तो उसका घन करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और 8 का करेंगे तो 2 आएगा। 2 का करेंगे घन, इकाई का अगर 2 है उसका घन करते हैं तो 8 आएगा इकाई का अंक। उस संख्या के घन जो घन निकलेगा उसका इकाई का अंक 8 होगा, और 8 का करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से 3 है, 3 के इकाई अगर की संख्या की इकाई का अंक 3 है और उसका घन करेंगे तो हमारा 3 नहीं आएगा, 7 आएगा। और किसी संख्या की इकाई का यदि 7 है और उसका घन करने पे तो जो घन आएगा उसका इकाई का अंक 3 होगा, यानी 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। ये याद रखना, बाकी सेम ही होता है। ये तो 2 3 को छोड़ के और 7 8 को छोड़ के बाकी तो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये है। तो ये हम सीख गए कि सम संख्या का घन करने पर सम ही आता है और विषम संख्या के घन करने पे विषम ही आता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वंस डिजिट, फाइंड द वंस यानी यूनिट प्लेस। वंस को यूनिट प्लेस डिजिट भी कहते हैं। वंस डिजिट of the cube of the
few of the following. मान लीजिए कि हमारे पास संख्या ये है 3331। अगला है हमारा 8888। थर्ड है हमारा 149। फोर्थ है 1005। फिफ्थ है 1024। सिक्स्थ है 7777। और फिफ्थ सिक्स सेवन्थ है 5022। एट्थ है हमारा ये है 8th है हमारा 53। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तो यूनिट इकाई का कितना आएगा, यानी यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा। इसका क्यूब करते हैं हम, इसका भी क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, ये क्यूब करते हैं, तो इकाई का अंक कितना आएगा। तो हम झट से हम बता सकते हैं। ये देखिए, अगर इसका हम क्यूब करते तो इकाई का अंक कितना आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा। इकाई का अंक 1 है, तो मैंने क्या बताया था, 1 हो तो 1 ही आता है। 8 है तो इसका जो भी इसका क्यूब आएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा। 8 है तो 2 आएगा। मैंने क्या बताया था, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। 9 है तो 9 का 9 ही होता है। इकाई का अंक कितना आएगा, ये यूनिट प्लेस डिजिट, या लिख दो यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 होगा तो 1 ही आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 9 होगा तो 9 ही आएगा। 5 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसका जो क्यूब होगा उसमें भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। 4 है, इसमें यूनिट प्लेस 4 है तो 4 ही आएगा। 7 है, इसका यूनिट पे 7 है, तो क्या आएगा, 7 का क्या बताया था, 7 होगा तो 3 आएगा। 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। तो 2 है तो 8 आएगा। 3 है तो 7 आएगा। यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। तो इस संख्या का घन करेंगे तो हम देखते ही बता देंगे इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक 1 है तो इसका जो भी घन आएगा उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। 8 है 2 आएगा। 9 है तो 9 का 9 ही आता है। 5 का 5 ही, 4 का 4 ही, 7 का 3 आता है। बस इसमें ये हमें यही देख रहे हैं। दो का कितना आता है, 8 आता है, और 8 का अगर करेंगे तो 2 आएगा। 3 का करेंगे तो इकाई का 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे जो इकाई पे 7 है तो उसका 3 आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम आसानी से देखते ही विद इन सेकेंड बता सकते हैं। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ आपको। Some interesting pattern कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये 1 है, तो एक की
एक बराबर एक होता है, और एक किसका क्यूब होता है? एक का ही क्यूब होता है, एक का क्यूब होता है। ये पहला विषम संख्या है। विषम संख्या यानी ओड नंबर। पहला ओड नंबर एक होता है, दूसरा उसमें दो जोड़ते जाओ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे ही दो दो बढ़ाते जाओ। अच्छा, तो पहला ओड नंबर एक होता है, तो एक एक होता है, और एक क्या होता है? एक का क्यूब होता है, एक का क्यूब हमारा एक आता है। अच्छा, इसमें दूसरा एक के बाद कौन सा आता है? 3। 3 और 5 को हम ऐड कर दें, 3 और 5 को हम ऐड कर देते हैं, तो कितना आता है? ये आता है 8। 3 और 5 8, और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। इस तरह से एक और जोड़ दे। 5 के बाद 7, 7 प्लस 9 प्लस 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 9 16, 16 और 11 27, और 27 आ गया इसका सम। तो 27 किसके किसके क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। उसके बाद में 11 के बाद कितना आता है? 13। 13 प्लस 15 प्लस 3 हो गया ना, 4। 13, 13, 15, 17 और 19, इसका सम कितना आएगा? इसका सम करेंगे तो, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और एक और ले सकते हैं, 19। 19 के बाद कितना आता है? 21। 21, 23, 25, 25 के बाद 27, 27 के अगला अगला होता है हमारा 29। इन सब का हम सम करेंगे, तो इसका सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 125। 125 आया, यानी ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो इस पैटर्न से हम क्या सीखे कि एक एक ओड संख्या, पहला एक है तो वो एक का क्यूब होता है, और उसके एक के बाद में ओड नंबर 3 3 होता है, और उसके अगला 5 होता है, यानी दो ओड संख्या को जोड़ेंगे तो 8 आया, यानी 8 की तो 2 का क्यूब होता है, यानी दूसरे का क्यूब हुआ। इसमें 1 2 3, तीन ओड नंबर को जोड़े तो 27 आ गया, 27 3 का क्यूब होता है। यानी हम 3 ओड नंबर को अगर जोड़ दें, 3 ओड नंबर का जोड़ दे तो 3 का क्यूब आ जाता है। 1 2 3 4, 4 को जोड़ दे, 4 का क्यूब आ जाता है। 5 को जोड़ दे तो 5 का क्यूब आ जाता है। तो इस तरह से हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ओड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन 10 क्यूब। अगर 10 का क्यूब निकालना हो तो कितने कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़ना होगा? तो सीधा है 10 को, जितने हैं उतने को तो जोड़ रहे हैं। 2 का क्यूब है तो 2 ओड नंबर जुड़ रहे हैं, 3 है तो 3 ओड नंबर जुड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, ये 4 का क्यूब है तो 1 2 3 4 ओड नंबर जुड़ रहे हैं। तो वैसे ही हम अगर 10 का निकालें तो कितने की जोड़ने की जरूरत होगी? तो वहाँ 10 ओड नंबर को जोड़ दो तो 10 का क्यूब आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, पहला एक होता है तो पहले का हो गया, फिर अगला होता है एक के बाद ओड नंबर 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है। इन दो को ही जोड़ना है, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए। पहला एक हो गया, फिर उसके बाद 3 होता है, 5, तो अगला आ गया। 5 के बाद 7 9 11, इस 3 को जोड़ेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 11 के बाद 13 15 17 19, 4 को जोड़ेंगे 64, यानी 4 का क्यूब। इसी तरह से अब कोई पूछ दे कि कितने कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़ेंगे कि 10 का क्यूब होगा, तो 10 कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़ेंगे तो वो 10 का क्यूब होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं 6 क्यूब पूछूं, इसका मतलब 6 कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़े। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद उसके अगला, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला। यानी ये नहीं कि 21 ले लिया तो सीधा 25, 21 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 27, 29। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि रेगुलर नहीं होना चाहिए, तब होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये हम समझ गए। इससे हम किसी का भी हम बता सकते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है हमारा, 6, ये 6 का क्यूब है, तो कितने कितने ओड नंबर को जोड़ेंगे कि 6 का क्यूब आ जाएगा? तो 6। तो यहाँ पे सोल्यूशन होगा 6 कंसेक्यूटिव नंबर, 6 कंसेक्यूटिव 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 ओड नंबर। ओड नंबर है ना, विषम संख्या। यस, सम ऑफ, यहाँ ऐसा लिखिए, सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ऐसे ही आपसे कोई पूछ दे 8 का कितना होगा, 8 का क्यूब, तो इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे? सम ऑफ, ऐसा बताओगे सॉल्यूशन इसका, सम ऑफ 8 consecutive odd numbers, consecutive odd numbers, odd numbers। ठीक है, तो ये इस तरह से किसी का आंसर दे सकते। अच्छा, एक और मैं पैटर्न बताता हूँ। एक और पैटर्न है, एक और हमारा एक पैटर्न देखिएगा। एक और पैटर्न है, मान लीजिए कि 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस करें तो कितना आएगा? ऐसे ही आगे का 3 के क्यूब माइनस 2 क्यूब, फिर 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये कितना होगा? फिर अगला भी ले सकते हैं, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। तो ये देखिएगा, यहाँ पे एक चीज, एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ये 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब 8 होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7। यानी कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो, जैसे 2 है, तो उसका डिफरेंस निकाला है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। जैसे डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 8 है ना, 2 का क्यूब 8 है और 1 का क्यूब 1 है, तो 8 में से 1 गया, 7 बचा ना। तो ये कैसे निकलेगा? 1 प्लस ये 2 1 है ना, 2 1 और क्यूब है 3, तो इसको 2 गुने 1 गुने 3 ये कर दीजिए, ये 7 आ जाएगा। देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है, 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7। यानी 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, इस पैटर्न पे उसका आ गया 7। ऐसे ही इसका निकालना, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो 1 प्लस ये 3 है ना, ये 3 या 2 को मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2 इंटू ये क्यूब है तो उस क्यूब से, तो 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। 27 में से 8 गया, 19 बचा। इसको करके देखिए, 19 ही आएगा। 3 दूनी 6, 6 थी 18, 18 1 19। ऐसे ही इसको हम अब आँख बंद करके निकाल सकते हैं। 1 प्लस कर दीजिए, क्योंकि 8 में से 1 हट रहा है, 7 बच रहा है, 7 बच रहा है ना। अगर इसको और 3 को गुना करके उसमें 1 जोड़ दें तो 7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये पैटर्न ये सही है, किसी पे भी ये फिट करेगा ये। तो 1 प्लस ये 4 है ना, 4 4
गुणे 3 गुणे ये क्यूब है, क्यूब लग रहा है, क्यूब यानी 3, तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब का डिफरेंस ये होगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब कितना होगा, तो 1 प्लस ये 5 इंटू 4, 5 गुने 4 और क्यूब है, क्यूब के लिए 3, तो ये आ गया। अब ये पैटर्न आप समझ गए, तो अब कोई किसी का भी निकाल सकते हैं उस पैटर्न से। मैं एक सवाल पूछूँ, इसका बताओ कितना होगा। 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, तो आप इजीली बता सकते हैं, इजी 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू क्यूब है यानी 3। ऐसे ही मैं अगर अगला पूछूं आपसे, ये 12 11 का बताइए, 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब तो कितना होगा, तो 1 प्लस 12 गुने 11 गुने 3 ये होगा। ऐसे ही ये को मैं 20 और 19 का 20 क्यूब में से 19 क्यूब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3, क्यूब है तो 3, तो इसका डिफरेंस ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।